सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजीव मसीह सब कैसे मेरे जीजा फिर से हम आपके पास आए एक विषय लेके और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए आके बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी आपने विषय दिया है इस विषय को उन तक पहुँचाने में मेरे साथ मत करें। हम घटे और आप बढ़े मांगते इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो आज का मेरा विषय है, एक बार उपवास रखने से पूरी चंगाई क्यों नहीं मिलती है। हाँ मेरे जीजो, हर भाइयों का, हर बहनों का माइंड में यही पर्सन होता है कि एक बार हम उपवास रखते हैं तो हम ठीक क्यों नहीं हो जाते। चाहे वो फीवर हो, चाहे वो दर्द हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, एलर्जी हो और एनीथिंग, और पूरी चंगाई क्यों नहीं मिलती है। अगर एक चंगाई मिलती है तो क्या है, फिर दूसरा समस्या आ जाती है, दूसरी समस्या ठीक होती है तो क्या है, तीसरी आती है। तो मतलब पूरी चंगाई क्यों नहीं मिल पाती है। क्योंकि मेरे जीजो, मैं आपको आपका प्रश्न का जवाब देता हूँ। एक बार उपवास रखते हो आप, क्यों चंगाई नहीं मिलती है। क्योंकि एक बार चंगाई मिल जाएगी, फिर आप सोचोगे अरे अब तो चंगाई मिल गई, अब क्या ज़रूरत है। क्योंकि कंटिन्यू उपवास रखने से, उपवास क्या है, कनेक्शन बनाता है, प्रभु और हमारा कनेक्शन बनता है। उपवास रखने से सावध मिलती है, बल मिलता है, क्या है, रुकावट हटती है, पहली बात। दूसरी बात ये है मेरे जो, अगर कंटिन्यू आप उपवास रखोगे तो उपवास से, जब हम उपवास रखते रहते चाहे 10-40, तो हमारा जुआ टूटता है, जैसे रिकवरी होती है। अगर शरीर में हम मेडिसिन खाते रहते हैं, अब ये तो नहीं है एक गोली खाओगे तो आपका फीवर चले जाएगा या दर्द चले जाएगा। अगर डॉक्टर ने दवाई लिख रखी है तो पूरी खुराक खानी पड़ेगी, तब जाके क्या है, दर्द ठीक होगा। अगर एक गोली, एक खुराक खाएंगे, दर्द ठीक हो जाएगा, फिर क्या है, फिर कल दूसरी खुराक खानी पड़ेगी। 3 टाइम आपको खुराक खानी पड़ेगी, दवाई खानी पड़ेगी, तब जाके आप रिकवरी होंगे, ठीक होंगे। ऐसे उपवास का है। जब आप उपवास रखते हैं, पहला उपवास जो है हमारी गंदगी हटाता है, हमको शैतान से छुटकारा देता है। दूसरा उपवास होता है हमें सामर्थ्य बनाता है। तीसरा उपवास जो होता है परमेश्वर के करीब और नज़दीक लाता, भूख लाता है, जो परमेश्वर से हमें भूख मिलती है। फिर तीसरा, ऐसे चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते जो हमारा कंटिन्यू उपवास बढ़ते जाता है, तो हम इतने सामर्थ्य हो जाते हैं कि शैतान की चालें भी हम पे हावी नहीं हो सकती। पहले उपवास से हम क्या होता है, हम मजबूत होते हैं, चंगाई धीरे धीरे मिलती है, हमें थोड़ा फ़र्क लगता है, आज मैंने उपवास रखा तो अच्छा हुआ। पहले उपवास से अगर वातावरण आपका घर का चेंज होगा, फिर दूसरे उपवास से आपके जो रुके काम है वो बनेंगे, तीसरे उपवास से आप परमेश्वर के करीब आओगे, चौथे उपवास से आप मजबूत होंगे, पांचवें उपवास से आपको परमेश्वर के वचन की भूख लगेगी, वचन में मन लगने लगेगा, प्रार्थना में मन लगने लगेगा। फिर ऐसे करते करते कंटिन्यू आप बढ़ाते रहो, फिर आपका मन उपवास को बढ़ाने में लगेगा। आज मैंने 1 रखा है तो चलो 2 रखते, आज मैंने 2 रखे चलो 3 रखते, करते करते 40 आप में आ जाओगे, 40 उपवास में आ जाओगे। क्या है, फिर और भूख लगेगी, अरे 40 क्या है, फिर 40 में परमेश्वर बातचीत करेगा, फिर 40 में आपको वरदान मिलेंगे, फिर 40 में परमेश्वर आपको समझने की शक्ति देगा, फिर 40 उपवास में क्या है, परमेश्वर आपको वरदान से नवाजेगा। हाँ मेरे जो, एक उपवास से आप चलना सीखोगे। पहले उपवास से हम चलना सीखते हैं, इसलिए पहले उपवास से ये ध्यान रखना, कभी आपको पूरी चंगाई नहीं मिलेगी, धीरे धीरे आप ठीक होना चालू होंगे पहले उपवास से। अगर एक ही उपवास से आप ठीक हो जाओगे तो आप क्या कह रहे हैं, अब क्या फ़ायदा, अब तो मैं पूरा चंगा हो गया, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, चलो रख लेंगे, कभी रखे जब रखेंगे ठीक है। मगर मेरे जो पहले उपवास से चंगाई नहीं मिलती है, पूरी चंगाई नहीं मिलती है, थोड़ी क्या है चंगाई मिलती है। हाँ मेरे जीजो, इसलिए
उपवास रखे, अगर एक रखते हो तो कंटिन्यू उपवास हर हफ्ते बढ़ाए। कभी एक हफ्ते में एक रख लिया और फिर परमेश्वर आपको बताएगा। एक उपवास रख के देखो, फिर परमेश्वर अपने आप ही आपको बताएगा। इसलिए मेरे जो इसलिए पूरी चंगाई इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम एक उपवास से अगर परमेश्वर चंगाई दे देगा तो फिर हमारा उपवास 40 रखना, 10 रखना, तो फिर क्यों रखें हम? जब एक उपवास में हम चंगे हो रहे तो 40 उपवास में क्यों? क्योंकि नहीं मेरे जो एक उपवास में इसलिए चंगाई नहीं मिलती है, पूरी शिफा नहीं मिलती है, क्योंकि एक उपवास से हम बढ़ते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं, हमारे रास्ते खुलते हैं, फिर धीरे धीरे परमेश्वर हमें गाइड करते रहता है। हाँ मेरे जीजो, इसलिए आइए मैं आके बंद करते प्रार्थना करते, आपको परमेश्वर आशीष बरकत देगा। इसलिए अगर समझ में आया आपको तो कमेंट में यस लिखें। अगर आपको ये संदेश आपको पसंद आया, समझ में आया, तो आप कमेंट में यस लिखें, यस आमीन लिखें। आइए मैं आपके बंद कर प्रार्थना करते, धन्यवाद करते प्रभु, जो भी तेरे दास, मैं तेरे दास रसूल होने के नाते इनको ब्लेसिड करता हूँ। जो भी इनके पास है प्रभु, जो भी उपवास रखते, चाहे एक ऐसी प्रभु जैसे आपने मेरे पास कंटिन्यू बढ़ाए, ऐसे प्रभु इनको उनसे आप बातचीत करें। जैसे आप कभी 10 उपवास कहते, 3 उपवास कहते, 40 उपवास कहते, तो मैं रखते रहता हूँ, ऐसे इनसे बातचीत करें प्रभु, ताकि इनके उपवास ग्रहण किया जाए। एक उपवास से शिफा इसलिए नहीं देते क्योंकि ये भूल जाएंगे आपको, इसलिए चंगाई आप इनको पूरी शिफा देना चाहते हैं, पूरी चंगाई देना चाहते हैं, इसलिए आप कहते 3 रख, 4 रख, 40 रख, 10 रख, ताकि ये आप में बढ़ते जाए। इसलिए प्रभु इनके माइंड को खोले, समझ को खोले, बुद्धि को खोले, ताकि समझ सके कि परमेश्वर क्या बातचीत करना चाहता है, और उपवास में जो मांगते हैं आप अपने स्वर्ग के खजाने से इनको दें। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष बरकत दे। मेरे जीजो अगर समझ में आया और यस आमीन लिखे, ओके, गॉड ब्लेस यू।